कैसे तुम हर जगह से एक जैसे लगते हो? हमारे घर की छत से भी सुंदर, इस झोपड़ी से भी सुंदर। हर कोई तुम्हें मामा कहता है। मतलब हम सब तुम्हारे भांजे। बढ़िया। लेकिन पता है तुम्हारे बारे में एक चीज बहुत बड़ी, कि तुम अमीर गरीब में कोनो फर्क नहीं करते। मामा श्री, ये बात पूरी दुनिया को समझाइए, खासकर हमारे पिताजी को। इंद्रेश, किससे बातें कर रहे हो? चलो खाना तैयार है। अरे रुको रुको, वार्तालाप चल रही है भाई। किससे? अपने मामा से। मामा से? आओ आओ बताते हैं। तो देखो, हमरे मामा, तुमरे मामा, हम सब के मामा। अच्छा, तो क्या बातें हो रही थी मामा भांजे के बीच में? ऐसी खास नहीं यार, बस हम उनसे कह रहे थे कि हमारे बाबूजी को थोड़ी सद्बुद्धि दें और हमारी इस प्यारी सी झोपड़ी पर अपना प्रकाश हमेशा बनाए रखें, ताकि हम अपनी पत्नी के साथ नाचते गाते हमेशा यहाँ जीवन व्यतीत करें। नाचते गाते? नाचते गाते। तुम नाचते भी हो? मूर्ति विसर्जन के टॉप डांसर्स में से एक हैं। हम कैसे मान लें? अब थोड़ा हमको मटक के दिखाओगे तभी ना मानेंगे। अच्छा, हमारे हुनर पर शक? ठीक है, अभी दिखाते हैं अपना टैलेंट। लीजिए, लगाइए गाना। देव ऋषि, प्रतीत होता है आप हमारी भक्त को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। सत्य कहा आपने माते। संतोष भाव की यही तो अद्भुत महिमा है। एक प्रसन्नचित्त मनुष्य दूसरे मनुष्य को भी आनंदित कर देता है माते। माते, नृत्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल और प्रभावशाली माध्यम है, किंतु माते उसके पश्चात भी संसार में ऐसे बहुत कम मनुष्य हैं जो नृत्य के महत्व को, उसके प्रभाव को और उसके भीतर छुपी हुई शक्ति को जान पाते हैं माते। देव ऋषि, बढ़ती आयु के साथ मनुष्य के व्यवहार और आचरण में परिवर्तन होता है। साथ ही सामाजिक बंधनों से भी मनुष्य स्वयं को बांध लेता है। इन सब में सबसे बड़ी क्षति ये होती है कि मनुष्य अपने भाव स्वभाव को भूल जाता है और जीवन का आनंद नहीं ले पाता। जो मनुष्य अपने भीतर के बाल स्वरूप को सदा जीवित रखते हैं, वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। वो कभी भी नृत्य कर सकते हैं, गायन कर सकते हैं और अकारण ही प्रसन्न रह सकते हैं। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने माते। इसमें किसी भी प्रकार की पूंजी व्यय नहीं होती, अपितु प्राप्त बहुत कुछ होता है। और देव ऋषि, प्रसन्नता मन के भीतर होती है, वो बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। जैसे एक राजसी स्वाति का पति अपना घर छोड़कर एक छोटी सी कुटिया में भी प्रसन्न है, किंतु संसार में कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें यदि पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाए तो प्रसन्न नहीं होते और संतुष्ट नहीं होते। नारायण नारायण, अद्भुत, अति अद्भुत माते। नृत्य, सुख और प्रसन्नता का कितना उत्तम बखान किया है आपने माते। कदाचित इसी कारण माते देवों के देव महादेव ने नटराज का रूप धारण किया था, ताकि मनुष्य नृत्य के महत्व को, उसके प्रभाव को समझकर
उसे अपने जीवन में उचित स्थान दे और सदैव प्रसन्न रहे माते। नारायण नारायण। हमरा डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा था। ठीक था, ठीक ठीक था। ठीक था। ठीक था तो हंस कह रही हो? अरे भाई, मूर्ति विसर्जन का डांस था और वो भी के डांस का, तो हंसना तो बनता है ना यार इंद्रेश। हंसना तो बनता है, अच्छे डांस पर हंसना तो बनता है। सीधा सीधा बोलो ना, हमारा डांस पसंद नहीं आया तुमको, सारी मेहनत खराब हुई। बहुत अच्छा डांस किया इंद्रेश, बहुत अच्छा डांस था तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारा प्यारा। अब चलो, खाना ठंडा हो जाएगा। ई देखो, वहाँ हमरा पूरा परिवार आंसू बहा रहा है और ये यहाँ पर बत्ती से दिखाकर खिलखिला रही है। माँ जी, अरे ऐसे जीने से न तो मर जाना अच्छा। माँ जी हुआ क्या है? आप रो कहीं रही हैं? अरे रोए नहीं तो क्या करे? अरे बेटे के बिना जीवन पहाड़ सा लगता है। अरे 9 महीने उसको अपने पेट में रखे, अब उसकी चिंता ना होगी का? उसके बगैर न कुछ खाया जाता है न कुछ पिया जाता है। माँ जी नहीं, माँ जी हम तुम्हारे हाथ छोड़ते हैं, उसको लेकर वापस आ जाओ, उसका खातिर हम तुम कभी झेल लेंगे। नहीं माँ जी, आप ही की तरह हम भी चाहते हैं कि आपका बेटा अपने घर में ही रहे। इंद्रेश पहले आपका बेटा है माँ जी, उसके बाद हमारा पति। आप हमको एक मौका देके तो देखिए, हम भी अच्छी बहू साबित हो सकते हैं माँ जी। आपका, बाबूजी का, सभी लोगों का बहुत ख्याल रखेंगे। और हमरा यकीन मानिए, इंद्रेश को उसके घर वालों से दूर करना हमारा इरादा नहीं था, सच्चे। तुम उसको अपनी उंगलियों पे तो नचाती हो ना, अब घर ले आओ तो हम भी जाने कि कहाँ सच है। वैसे जानने की जरूरत ना अम्मा, बहुत जान लिया हमने आपको और आपने आपको। अभी आप जाइए और दोबारा हमारे घर आने की जरूरत नहीं। इंद्रेश, कैसी बात कर रहे हो माँ जी से? हमारी अम्मा है, अच्छे से जानते हैं इन्हें, कैसी बात समझती। काहे भड़क रहा है?
हम तुम्हारी बीवी से ये कहने आए थे कि हम उसे अपनी बहू मान लेंगे। बस तुम दोनों घर चलो। देखो अम्मा, आपको जो मानना है आप मानो, लेकिन हम ये तय कर चुके हैं वो घर में दोबारा कदम ना रखेंगे। अरे तुम कदम नहीं रखोगे तो हम गलत कदम रखेंगे, हम अपनी जान दे देंगे। जान दे देंगे, जान दे देंगे। अरे बंद करिए ये इमोशनल ड्रामा। बचपन से देखते आ रहे हैं, ऐसी धमकी आती रही है। जब छोटे थे, खाना नहीं खाते थे तो क्या कहती थी? हम चली जाएंगी, और छुप जाती थी किसी कोने में जाके। पागलों की तरह ढूंढते रहते थे पूरे घर में। वो तो घर वाले कहते थे कि बेटा खा लो, तुम्हारी अम्मा वापस आ जाएगी। एक सांस में पूरा खाना खा जाते थे। वो बचपन था अम्मा, अब हम बड़े हो गए। अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन हमारी ममता अभी भी वही के वही है। और देख लो, आज हम मजाक नहीं कर रहे, आज हम एकदम सच बोल रहे हैं। अभी गांव के वो मंदिर में जाके क्या तुम्हारे लिए आंचल फैला फैला के मन्नतें मांगे थे ना, उसके पास वाली खाई में अपनी जान दे देंगे। और फिर भगवान देखेगा कि तुम्हारी माँ का है और बेटा का। फिर तो आओगे ना हमारे घर में अपनी अम्मा की चिता को आग देने। माँ जी, माँ जी, इंद्रेश क्या कर रहे हो? रोको माँ जी को। अरे स्वाति, चिंता ना करो, हमारी अम्मा बोल बच्चन है, डरपोक है, कचू नहीं करेंगे। ये लो तुम, ये दूध लो और एक अच्छे से चाय बनाओ। कमाल करते हो इंद्रेश, माँ जी जान देने गई है और तुम्हें चाय की पड़ी है। अरे सास बहू के सीरियस से ज्यादा ड्रामा है उनके अंदर। फालतू में परेशान मत हो। अच्छा तुम बैठो, हम बनाते हैं चाय। तुम यहीं रुको, हम जाके देख के आते हैं। अरे माँ जी कहाँ चली गई है? माँ जी कहाँ है? पीछे तो कोई आता हुआ नहीं दिख रहा। ये इंद्रेश बा तो आएगा नहीं, और इस स्वाति वो भी नहीं आई। लेकिन माँ बाप ने इतने संस्कार भी नहीं दिए कि अपनी कूदती हुई सास को रोक ले। हे भगवान, कहीं हमरे आंसू वेस्ट ना हो जाए। माँ जी माँ जी
आपके जीवन में पति और बच्चे के अलावा है ही क्या? अरे जब दोनों ही साथ नहीं है तो हम जी कर क्या करेंगे? माजी नहीं, आत्महत्या करनी अच्छी बात नहीं होती है। आत्महत्या करा, छोड़ दे हमें, कूद रहे हैं हम। नहीं मम्मी जी, रुक जाइए। माजी, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। अरे हम अपने जीवन का दुख खत्म करने जा रहे हैं, कहे कि अपनी ममता में इतनी शक्ति नहीं रही कि हम अपने बेटे को घर वापस ला सके। हमारा रिश्ता इतना कमजोर हुई गवा है कि हमारा बेटवा हमारे आंसुओं को इमोशनल ड्रामा मानता है। माजी, और ऊपर से उम्र जैसी बहू, जैसे सोने पे सुहागा। अब हम करे तो क्या करे? अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा। जा रहे हम मरने। माजी! मरने के नाम से अम्मा को पसीना छूटता और गई है छलांग लगाने। अच्छे से याद है हमें, एक बार तेज जुकाम हुआ था, आधा दवाखाना कर ले आई थी। खाई में कूदेंगी। रुक जाइए। आपको अपने बेटे के लिए आत्महत्या करने की कोनो जरूरत नहीं है माम जी। उसको वापस हम लाएंगे। कब? जब हम बुढ़े हो जाएंगे, हमें दोनों आंखें फूट जाएगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा तब। अरे अपने बेटवा को हम देख ही नहीं पाएंगे तो कहाँ फायदा? नहीं माजी, हमको आज शाम तक का समय दे दीजिए। उसको वापस हम लाएंगे। और अगर नहीं कर पाई तो रहने दो, हमको तुम पे भरोसा नहीं है। इससे तो हम अपनी जान ही दे देते हैं, हमारे जीवन में सुकून हो जाएगा। जा रहे हैं हम। माजी, अच्छा आपको हम पे भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं कि इंद्रेश को कल सुबह तक आपके घर लेकर आएंगे, और जो ना ला पाए तो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। तो हमने सर पे हाथ रख के इंद्रेश की कसम खा। क्या हुआ? डर गई ना? हमको पता था तुमसे नहीं हो पाएगा। झूठे वादे किसी और से करना। हम जा रहे हैं मरने। हम इंद्रेश की कसम खाते कल उसको वापस घर लेकर आएंगे, और जो ना ला पाए तो हमेशा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। जब घटना मन के अनुसार घटित हो तो मुख का सौंदर्य और प्रदीपन अत्यधिक लुभावना होता है। अम्मा का बचा ली हो या जिद करके कूद गई कहीं? इंद्रेश, कैसी बातें कर रहे हो? कोई अपनी माँ के लिए ऐसे बोलता है? अच्छा है कहाँ वो? घर गई हैं। पता ही था घर ही जाएंगी, बस हमारे घर नहीं बसने देना उन्होंने। तो इनमें गलत क्या है? कोई भी माँ नहीं चाहती कि कोई बेटा बहू अलग घर बसाए। हर माँ अपने बच्चे के साथ ही रहना चाहती है ना, इसलिए हम भी वही घर में रहेंगे। क्या कह रही हो? हाँ, वही रहेंगे। वही घर में रहोगी? हाँ। अच्छा, क्या बोल रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो घर में कभी नहीं जाएंगे हम। काहे?
इंद्रेश, मत भूलो कि वो घर में तुम्हारे माँ बाबूजी रहते हैं, जिनके साथ तुम्हारा बड़ा और गहरा रिश्ता है। गहरा रिश्ता होता तो हमारे प्यार को समझते वो लोग। खैर, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता वो हमारे बारे में क्या समझते हैं। बस चुपता तब है जब वो तुम्हें अपना दुश्मन मान लेते हैं। दुश्मन तक तो हम शायद झेल भी लेते हैं, लेकिन अच्छे से जानते हैं वो घर में गई तो सब लोग मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए ऐसे लोगों के बीच में हम तुम्हें नहीं लेकर जा सकते। देखो, अगर तुम हमारे साथ हो ना तो हम हर परेशानी सह लेंगे। और घर वालों का क्या है, हमेशा थोड़े ना गुस्सा रहने वाले हैं वो। देखना, धीरे धीरे करके ना सब मान जाएंगे, और हमको भी धीरे धीरे वो घर में अच्छा लगने लगेगा इंद्रेश। और तुम्हारे घर वालों को भी हमारा साथ नहीं चुभेगा। प्लीज एक बारी के बारे में सोच के देखो। कछु नहीं सोचना है हमें। घर वालों के बारे में सोचते हैं दिमाग फटने लगता है हमारा। और अच्छा होगा इस बारे में तुम भी अपना दिमाग ना लगाओ। इंद्रेश, इंद्रेश सुनो। हेलो। रे, मना लिया हमरे बेटवा को? हम कोशिश कर रहे हैं माँ जी, इंद्रेश मान जाएगा। हाँ, मना ही लेना, नहीं तो अपना वादा याद रखना। वो की कसम खा के दिया है तुमने। जी।